Hello students, welcome to your favorite channel You and World. Class 12 History, Chapter 1 Part 2. Students, हमने Part 1 में क्या पढ़ा था? याद है? हाँ, बिल्कुल याद है. Part 1 में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिली. We got a detailed information about the Harappan civilization from these distinctive objects. ये distinctive objects कौन कौन से थे? ये थे beads, seals, weights, stone blades and baked bricks. ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स थे ना, ये वो चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज करके निकाली थी. पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे. मोहनजोदारो एक शहर का नाम है, नेम ऑफ अ सिटी. हड़प्पा भी एक शहर का नाम है. हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते हैं. कालीबंगान, लोथाल, धौलावीरा ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते हैं. इनको साइट कहते हैं. साइट, SITE, साइट, जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिले, इनको साइट कहते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला साइट था हड़प्पा, जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई. इसलिए पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा. तो आज हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे. मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट. इट इज ऑल्सो द largest city of हड़प्पन सिविलाइजेशन. मोहनजोदारो के बारे में बोला जाता है अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदारो. बड़ा भी और वेल नोन भी, बहुत फेमस था ये. सचमुच यहाँ के सेटलमेंट के जो प्लानिंग के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में हमें एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न दिखाई पड़ता है. अब एक सवाल यहाँ आता है, मोहनजोदारो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? कारण है, हड़प्पा का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था. ब्रिक रॉबर्स आए, ईंट चुराने वाले वो आए थे. उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे ईंट उठाकर ले गए और उन ईंटों को उन्होंने रेल लाइन बिछाने के काम में लगाया. लाहौर और मुल्तान के बीच में जो रेल लाइन बिछी थी, वहाँ पर लगभग 100 माइल का डिस्टेंस था. इस चीज़ को किसने नोटिस किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने. अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे. उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है. उन्होंने 1875 में इस चीज़ को नोटिस किया था कि काफ़ी सारी ईंटें उठाकर ले गए थे ये ब्रिक रॉबर्स. इसलिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें डैमेज्ड कंडीशन में मिले. उसके विपरीत मोहनजोदारो के स्ट्रक्चर काफ़ी सही कंडीशन में मिले. अच्छा, अब इस पिक्चर को देखो, ये क्या है? ये मोहनजोदारो का सेटलमेंट है. ये सेटलमेंट 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक छोटा और दूसरा काफ़ी बड़ा. छोटा वाला ऊंचाई में भी है
ज़्यादा हाइट वाला है ये, और बड़ा वाला नीचे है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, one smaller but higher and the other much larger but lower. आर्कियोलॉजिस्ट्स ने छोटे वाले का नाम रखा सिटाडेल और बड़े वाले का नाम रखा लोअर टाउन। सिटाडेल इसलिए ऊंचाई पर है कि ये ईंट के प्लेटफॉर्म पर बना है। सिटाडेल में दीवार की बाउंड्री है जो कि इसको लोअर टाउन से सेपरेट करती है। लोअर टाउन में भी दीवार की बाउंड्री है और ईंटों का प्लेटफॉर्म बना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सभी ईंटें एक खास मेजरमेंट की बनी हैं। मेजरमेंट का एक पर्टिकुलर रेशियो था, 4:2:1। मतलब एक ईंट की लंबाई उसकी ऊंचाई से 4 गुना ज़्यादा थी और चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना ज़्यादा थी। द लेंथ एंड ब्रेड्थ वेर 4 times and twice the height respectively. सभी साइड्स में इसी रेशियो की बनी ईंटें मिली। अच्छा, तो ये तो हो गई सेटलमेंट और ब्रिक्स की बात। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ड्रेन की। ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ी एक विशेषता है। लोअर टाउन के प्लान को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये देखने को मिलेगा कि हड़प्पन शहरों में सभी सड़कें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, राइट एंगल में। सभी मकान का गंदा पानी स्ट्रीट ड्रेन में जाकर गिरेगा, ऐसा सिस्टम बना था। सभी मकान और सड़क के बीच में दीवार होती थी। मोहेंजोदारो के ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके इन्होंने कहा, इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। सभी मकान का कनेक्शन स्ट्रीट ड्रेन के साथ था। पक्की ईंट का बना होता था मेन चैनल और उनके ऊपर लूज ईंटों का कवर होता था कि आराम से उन्हें हटाकर चैनल को साफ कर सके। किसी किसी जगह पर लाइमस्टोन के ढक्कन भी मिले। मकान के ड्रेन पहले एक सम्प में खाली होते थे जिससे कि सॉलिड मैटर नीचे बैठ जाए और गंदा पानी स्ट्रीट ड्रेन में फ्लो आउट हो जाए। बहुत लंबे लंबे चैनल होते थे और बीच बीच में सम्प होते थे सफाई के लिए। सम्प क्या? सम्प मतलब गड्ढे जैसा आकार जिसमें सॉलिड मैटर जमा होते थे और उनकी सफाई होती रहती थी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब मकान का डिज़ाइन। मोहेंजोदारो में मकान कैसे बने होते थे? मकान का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का था। बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन में शायद खाना बनाने का या बुनाई का काम होता था, खासकर गर्म और सूखे मौसम में। इन लोगों को अपनी प्राइवेसी का बड़ा ध्यान था। ग्राउंड लेवल की किसी भी दीवार में कोई खिड़की नहीं बनी थी। मेन एंट्रेंस से आंगन नज़र नहीं आता था और न ही अंदर के कमरे दिखते थे। सभी मकान का अपना एक बाथरूम होता था, ईंट का बना हुआ बढ़िया मजबूत बाथरूम। इसके ड्रेन दीवार के अंदर से पास होकर
स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होते थे। किसी किसी मकान में जीना बना हुआ मिला दूसरी मंजिल में या छत पर जाने के लिए। बहुत से मकान में कुआं बना हुआ था। ये कुआं एक अलग कमरे में होता था, जिस कमरे में बाहर से भी कोई आ सकता था। शायद ये कुआं सड़क से गुजरने वालों के लिए बनाया गया था कि वो यूज़ कर सके। स्कॉलर्स ने ये एस्टिमेट लगाया कि मोहनजोदारो में लगभग 700 कुएं मिले, 700 कुएं। अच्छा, अब आज का लास्ट टॉपिक, सिटाडेल। सिटाडेल के बारे में मैंने बताया था ना। सिटाडेल में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होते थे। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से थे? वो स्ट्रक्चर थे वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। वेयर हाउस का मतलब तो जानते हो ना, माल गोदाम। ये माल गोदाम काफ़ी बड़ा था। हमें इसका निचला पोर्शन मिला जो ईंट का बना हुआ था। ऊपर का पोर्शन शायद लकड़ी का बना था, जो कि समय के साथ साथ नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। द ग्रेट बाथ एक बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक था। इसके चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए थे। नॉर्थ और साउथ में जीने के स्टेप्स बने थे। टैंक को ईंट और जिप्सम से वाटर टाइट और मजबूत बनाया गया था। टैंक के तीनों तरफ कमरे बने हुए थे। उनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। टैंक का पानी एक बड़े ड्रेन में फ्लो आउट हो जाता था। नॉर्थ साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग मिली जहां 8 बाथरूम थे। बाथरूम का ड्रेन कॉरिडोर के ड्रेन से कनेक्टेड था। इतना यूनिक बना था ये ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर। स्कॉलर्स का मानना है कि ये ग्रेट बाथ किसी धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा? आज के लेसन में हमने मोहनजोदारो के सेटलमेंट पैटर्न के बारे में पढ़ा। कैसा लगा आज का लेसन? ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।